केवल किस्मत वालों के पास होती हैं। ये 6 चीजें आपके पास हैं या नहीं? महाभारत में धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर ने कई नीतियों के बारे में बताया है। वह नीतियां न सिर्फ उस समय में उपयोगी थीं, बल्कि आज भी बहुत महत्व रखती हैं। विदुर के अनुसार जिन लोगों के पास ये 6 बातें हों, वह बहुत सुखी होते हैं। इस बात को विदुर के इस गए श्लोक से अच्छी तरह समझा जा सकता है। विदुर नीति श्लोक अर्थोगमो नित्यं रोगिता च प्रिया च भर्या प्रियवादिनी। चौथा, वशश्रुपुत्रोर्थक च विद्या षट जीव लोकस्य सुखानि राजन। 1, जिसके पास आय के साधन हो। हर मनुष्य को अपना जीवन व्यापन करने के लिए काम करना पड़ता है। जिस मनुष्य के पास अपनी आय के पर्याप्त साधन होते हैं, वह बहुत सुखी होता है। धन के अभाव में कुछ भी नहीं किया जा सकता। जिसके पास धन आय के साधन हो, उसे खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए। 2, जो हमेशा निरोगी रहता हो। रोग मनुष्य के शरीर को कमजोर बना देते हैं। बार बार बीमार पड़ने वाले व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दोनों ही शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, साथ ही धन का भी नुकसान होता है। इसलिए जो व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है, वह भाग्यशाली होता है। 3, जिसकी पत्नी मीठा बोलने वाली हो। वाणी में ही मां सरस्वती का वास होता है। जो स्त्री मीठा बोलने वाली होती है, उससे मां सरस्वती सदैव प्रसन्न रहती हैं। बुरे या कटु वचन बोलने वाली स्त्री का स्वभाव भी उसकी भाषा की तरह बुरा ही होता है। इसलिए अच्छी वाणी वाली पत्नी के पति भाग्यशाली होते हैं। 4, जिसकी संतान आज्ञाकारी हो। जिसकी संतान आज्ञाकारी होती है, वो मनुष्य सौभाग्यशाली होता है। अच्छा पुत्र कुल का नाम रोशन करता है और बुरा पुत्र अपनी ही कुल का नाश कर देता है। जिस भी मनुष्य का पुत्र उसकी आज्ञा का पालन करता है, वह निश्चित ही सुखी होता है। 5, धन प्राप्त करने वाली विद्या। मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत उसका ज्ञान होता है। छल या बल से मनुष्य का सब कुछ छीना जा सकता है, परंतु उसका ज्ञान सदैव उसके साथ रहता है। मनुष्य की विपरीत परिस्थितियों में भी उसका ज्ञान उसके लिए आय के साधन बना सकता है। ऐसा व्यक्ति सौभाग्य वाला होता है। 6, जिसकी पत्नी अच्छे आचरण वाली हो। घर को स्वर्ग या नरक बनाना स्त्री के ही हाथ में होता है। जिसकी पत्नी अच्छे स्वभाव और आचरण वाली होती है, वह हमेशा प्रसन्न रहता है। ऐसी स्त्री के घर में प्रेम का वातावरण बना रहता है। जिस मनुष्य के पास अनुकूल आचरण वाली स्त्री होती है, वह भाग्यशाली होता है।